हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें पहले तो देखेंगे एक्सरसाइज को, उसके बाद देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा, क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, विद ड्राइव हमने इसको अच्छे से किया था। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इन्होंने कहा कि यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको जीरोस को फाइंड करना है, फिर इन्होंने कहा वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप को, किसका? जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का। तो देखेंगे सबसे पहले जो पॉइंट होता है आपका कि अगर आपको फाइंड जीरोस करना है, आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेट कर देते हैं जीरो से। अब इसमें आपको बताए गए थे कि सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट लास्ट कितना है आपका 8 और फर्स्ट कितना है आपका 1। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है? उसी कांस्टेंट का साइन देखना। कांस्टेंट का साइन इस बार आपको बता रहा है माइनस, और माइनस बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि मिडिल टर्म कितना है आपका 2। तो ये 2 है जो मिडिल टर्म, इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो आइए देखते हैं। मान लो मैंने 8 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 4 जा 2 2 जा, और इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं मेरे? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए, दो फैक्टर बनाए इसका, कि जब हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब तो 8 आ जाए, और जब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तब कितना मिल जाए? 2। तो देखो इसको हमने एक साथ लिया, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 आ रहा है, 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना आ रहा है? 2। अगर आप इस बेसिस पर करते हो तो आप ये मान लें कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही इजी हो जाता है। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, जो आपका ये फैक्टर बना है, इन्होंने कहा माइनस तो आप माइनस लगा देंगे क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इसके बाद आपने लिखा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस कितना होता है आपका? प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुके हैं। इन 4 टर्म्स को आप 2 2 में तो कन्वर्ट करें पहले। तो देखो इसमें ये 2 का पेयर बनाया मैंने, ये 2 का पेयर बनाया। इन दोनों में से आप देख रहे हैं कॉमन क्या है? x। रिमेनिंग क्या बचा? x माइनस 4। जो साइन होता है वही हमें लिखना होता है। फिर हमने क्या, इसको 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ कितना बचा? x माइनस 2 4 जा 8। फिर आपने देखा कि यहाँ पर अब ये 2 टर्म बन चुके हैं। एक क्या है आपका? x माइनस 4, और दूसरा टर्म क्या है आपका? प्लस 2 x माइनस 4। यहां से आपने देखा कि x माइनस 4 दोनों तरफ है कॉमन, आपने कॉमन लिया। रिमेनिंग को आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस 2 है, सॉरी x है प्लस 2 है, तो ये इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मींस कि या तो आपका ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, या फिर आपका ये ब्रैकेट 0 होगा, या फिर ये दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो कि अगर ये 0 होता तो x की वैल्यू माइनस 4 को उधर लेके जाओगे तो आपको 4 मिला, और यहां से आपने देखा तो x की वैल्यू माइनस 2। तो ये दोनों वो वैल्यू हैं कि आप अगर इस पॉलिनोमियल में लगाते हो तो आपको इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट ये क्या बना देंगे? 0। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस जीरोस को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जिससे कि बहुत हाईलाइट हो सके। इसको किसी एक को आप मान लो अल्फा और किसी एक को आप मान लीजिए बीटा। जब आपको जीरोस मिल जाए, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप निकालने वाले हैं क्या? कोफिशिएंट्स। जब कोफिशिएंट आपको मिल जाता है, जीरोस मिल जाता है, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्या? अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा। तो जो यहां पर मेरी एक पॉलिनोमियल मुझे गिवन थी, इसको अब मैं कंपेयर करने वाला हूं अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, माइनस 2x माइनस 8। तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कितना है?
a, और इधर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या ऐड करते हैं, 1। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिली कितनी, 1। फिर आपने देखा x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है। यहां से हमें विद साइन उठाना होता है, तो यहां से आपको मिला b इक्वल टू -2। फिर आपने देखा कांस्टेंट टर्म इधर c है और इधर आपका कितना है, -8। अब यहां से आप देखिए कि आपको अभी तक जीरोज मिल चुका है, कोफिशिएंट मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, जो दो रिलेशन हैं हमारे उन दोनों को वेरीफाई। तो नंबर 1 क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। जो जो आपको वैल्यू निकाल के आए हैं आप सबको यहां पर अप्लाई कर दो, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 जो हमने लेट की है, और बीटा की वैल्यू हमने कितनी लेट की है, -2 इक्वल टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, -2। तो देखो ये वाला साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो पहले से था। इस b की वैल्यू कितनी है, -2, इसको आप ऑलवेज ब्रैकेट में लिखेंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर आपने देखा a की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो 4 प्लस क्या है, -2 है, आपका कितना बचा, +2 इक्वल टू -+2। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा आपका 4 है, बीटा इक्वल टू -2 है, सी कितना आ रहा है आपका, -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो -4 टू 8 इक्वल टू -8, और यहां से आपके दोनों रिलेशन क्या हो रहे हैं, वेरीफाई। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आई होप अगर आपने इसका बेसिक देखा है, इसका बेसिक पार्ट आपने देखा है, तो आपने इसको बहुत इजीली कर लिया होगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने इंट्रोडक्शन में देखा है तब, और नहीं भी देखा है तो आप यहां से भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। यही प्रोसेस था जो हमने वहां किया और यहां किया है। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर। इसके ही नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको जीरोज निकालना है, कोफिशिएंट्स निकालना है और वेरीफाई करना है। तो देखो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दे रखा है, बट इन टर्म्स ऑफ यू दे रखा है। और सेकंड यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि यहां पर 2 टर्म्स दे रखे हैं, मींस बायनोमियल फॉर्म में है। एक्चुअल में हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म हम देखते हैं तो वो ट्राइनोमियल के फॉर्म में होता है, बट यहाँ 2 के फॉर्म में। तो देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या ऐड करना है कि इसको आप 0 ऐड करेंगे। तो आपने ऐड किया 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां से देखो हर आपको ये देखना है कि मिडिल टर्म को होगा तब स्प्लिट करेंगे ना, या फिर जब भी कभी ट्राइनोमियल की फॉर्म में होगा 3 टर्म्स होंगे तभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहां पर 2 टर्म्स है, यहां पर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बहुत इजीली निकाल लेंगे। सेम यहां पर भी यही होने वाला है। तो देखेंगे मैंने यहां से 4u को लिया कॉमन, कितना बचा यहां पर, सिर्फ u, और यहां पर 4 2 जा। अब यहां से हमने देखा कि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। u की तो हमें वैल्यू निकालना है, उसको उधर पहुंचा नहीं सकते। यहां से क्लियर हुआ कि या तो आपका u 0 होगा या फिर आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर u 0 है तो है ही है, और यहां से u की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, -2। यही आपका एक्चुअल में है क्या, यही तो आपके जीरोज हैं। u की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। आप 0 लगाओगे तो 0 हो रहा है, -2 लगाओगे तभी भी ये 0 हो रहा है। मींस इसको आपने लेट किया कि ये आपका एक अल्फा है इसमें और एक आपका बीटा है। फिर यहां पर आपको याद रखना है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप अल्फा किसी को भी आप बीटा लेट कर सकते हैं। तो अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। देखेंगे तो हमने इसे लिखा PU। इस बार आपकी जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ u है। तो हमने लिखा PU इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 0 लिख सकता हूं। सिमिलर अब मैं लिख रहा हूं क्या, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल AU² प्लस BU प्लस C, और यहां से आपको मिला u² का कोफिशिएंट a और इधर से मिल रहा है आपको 4। आपने देखा u का कोफिशिएंट यहां पर कितना है b और यहां पर कितना है आपका 8। आपने देखा c कांस्टेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब ये आ रहा है तो अब आप क्या करने वाले हैं,
अपने दोनों रिलेशन को वेरीफाई, क्योंकि जीरोज आप निकाल चुके हैं, कोफिशिएंट्स आप निकाल चुके हैं। तो देखेंगे फर्स्ट हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरो जिसको हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा, फॉर्मूला क्या था माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है आपका 4, सॉरी अल्फा आपका 0 है, 0 प्लस बीटा आपका कितना है -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू देखेंगे कितनी है 8 लगा दो, और आपका ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ रहा है 4 2 8, यहां से आपको मिला -2 इक्वल्स टू -2। यहां पर हमारा फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखेंगे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, सी आपका 0 है, सी कितना है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से मिला आपको 0 इक्वल्स टू 0। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है मींस आपका रिलेशन तो वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। इसके 6 पार्ट में हम सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट्स देंगे और आप आई होप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखेंगे इसमें आपको क्या करना है, टी स्क्वायर सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा इक्वल्स टू 0 के, क्योंकि आपको जीरोज निकालना है। तो आपने क्या देखा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 माइनस क्या है उधर पहुंच के प्लस हुआ। जब आप स्क्वायर हटाते हो याद रखना है, जब भी कभी इधर से स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में रूट तो लगता है, ये बात तो कंफर्म है, बट ऑलवेज प्लस माइनस के साथ, क्योंकि यहां पर टी की डिग्री कितनी है 2 है, तो यहां पर मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे 2 होंगे। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको सिर्फ एक ही जीरोज मिल रहा होगा और ये आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो यहां से आपको मिला या तो टी की वैल्यू प्लस का रूट 15 होगा या फिर टी की वैल्यू माइनस रूट 15 होगा। किसी एक को आप अल्फा ऐड करेंगे, किसी एक को आप बीटा ऐड करेंगे, यहां से आप कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे और आप बहुत इजीली इसको आप कर पाओगे। तो आप ये खुद से करेंगे, बाकी के जो उसके पार्ट हैं वो आपको खुद से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है वो और एज इट इज सेम है। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हैं उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उतना ही क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेव होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहां पर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखेंगे कैसे। इन्होंने कहा सम ऑफ जीरोज, मैंने लेट किया कि मेरा सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने लेट किया कि अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ये हमने प्रीवियस इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से देखा था कि एक्चुअल में हमें लिखना कैसे है, करना कैसे है। बाय द वे कभी 2 मार्क्स में आता है तो हम उसको ड्राइव कैसे करेंगे, बट यहाँ पर ये ऑलवेज आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको उसकी ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना होता है, px इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज याद रखना है कि हमारा k है वो किसको बिलोंग कर रहा है, करता है नेचुरल नंबर को। तो देखो आपने क्या लिखा, p x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है आपको 1/4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका प्लस माइनस -1। एक स्टेप आप इसका बढ़ा देंगे तो ये कितना आ रहा है आपका k x स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस -1, और k इसमें यहां पर किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। सिमिलर आप इसको कर लोगे, इस टाइप के जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने उस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर जिसके बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, या आप कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार में आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इन्होंने कहा क्या कहा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोज हैं। फिर उन्होंने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तो देखो जो अब यहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि आप फाइंड द जीरोज, जब तक आपसे ये नहीं कहा जाए कि जीरोज को फाइंड करिए या फिर अपना रिलेशन को वेरीफाई करिए, तब तक आप उसके जीरोज पर अटेम्प्ट नहीं करोगे और आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है।
इन्होंने क्या कहा, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपने लिखा पी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो मैं कोफिशिएंट निकाल लूं और फिर डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मैंने इसको कंपेयर किया अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपको कितना मिला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और इधर कितना है 1। यहां से आपने देखा x का कोफिशिएंट b है और इधर कितना है आपका -5। कांस्टेंट टर्म आपका कितना है c। यहां से आपको a b c की वैल्यू जब मिल जाए, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। उन्होंने बोल रखा था कि जीरोज कितना है, अल्फा और बीटा है, तो आपको जीरोज निकालना ही नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, वो तो उन्होंने दे रखा था जीरोज। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट अपना सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5। फिर आपको सेकेंड अपना रिलेशन निकालना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 1 मीन्स 6 ही रहने वाला है। तो अब यहां तक आपको क्या मिल चुका है कि सम ऑफ जीरोज आपका क्लियर है, कितना है 5 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको क्लियर है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो इन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट, देखो इन्होंने कहा सम जो दे रखा है उसी को हम लेकर के आगे मूव करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा। तो देखिए अगर मैं मान लो मैं अल्फा प्लस बीटा पे ये ब्रैकेट लगा दूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको नोन है, कितना 5 आपने निकाल रखा है, 5 -3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 6 है। तो आपने लिखा ये, और ये कितना आ रहा है 5 -3 6 या 18 और यहां से आपका आंसर आया 13। तो हम लिख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना है हमारा -13। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, ये कभी भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या कहा, इसके लिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज करेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से क्लियरली इसको समझ पाओ। तो देखो सेकंड वाले में इन्होंने कहा कि आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मान लो इसका मैंने एलसीएम लिया होता तो अल्फा इंटू बीटा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जब डिफरेंट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हुआ ये बीटा प्लस अल्फा। अब भी देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, उठाइए यहां लगाइए, आपका आंसर आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका था 5 और अल्फा इंटू बीटा आपका था 6। सेकेंड पार्ट आपका बस इतना सा है और आंसर आपका आ चुका है। तो अब यहां पर बात आती है थर्ड और फोर्थ पार्ट का, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, तो आप इसको नोट करिए। हमें पूरा पेज चाहिए होगा, तो बस दो वैल्यू आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो आप नोट करें, हम मूव करते हैं, इसको रफ करना होगा मुझे, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अभी हमने देखा कि एक हम अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके थे, कितना है 5 है, और एक हमने निकाला था अल्फा इंटू बीटा, वो कितना था हमारा 6 था। जब ये दोनों हैं तो अब हम किस पर मूव करने वाले हैं, थर्ड वाले पार्ट पर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकाल के बताना है। तो बस आपको इतना सा देखना है कि एक्चुअल में क्यूब आता कहां से। देखो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता, तो आप समझ रहे होते कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से आया होगा। अरे भाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आने वाला है, अगर इसका क्यूब कर देंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आने वाला है। बस मुझे इसी से फर्क पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, लेट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अगर मैं कर दूं तो उसका जो रिजल्ट है उसका भी क्यूब होने वाला है। इसको हम ओपन कर रहे हैं, कैसे, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में आपका कितना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 का क्यूब कितना 125। अरे भाई हम अल्फा प्लस बीटा का हमने होल को भी यहां पर ओपन किया, उसके वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट तो मुझे चाहिए है, तो मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अभी आपने निकाला है कितना 6 है, लगा दो, इंटू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको नोन है, कितना है 5 है, इक्वल्स टू 125। तो देखो हमारा कितना आने वाला है यहाँ से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 125। इसकी मल्टीप्लाई करके आप उधर ले जाओ तो 6 5 30, 3 90, उधर लेके जाओगे तो -90, और यहां से आपको रिजल्ट मिला कितना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 125 माइनस 90 आपका आ रहा है 35। तो थर्ड पार्ट आपको करना था कुछ ऐसे। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ये बहुत इजी है। देखो अभी हमने देखा कि इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना है तो आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर माइनस वाला यहां लिखते हो तो आपका 4 अल्फा बीटा प्लस में आता है। ये ड्राइव करना होगा आपको, जब ये इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा करते हैं और ये इजीली बनता है। तो इसका ड्राइव आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब इसमें स्टडी होगी तो बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया जाएगा। तो अगर मान लो मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब चाहिए तो अरे भाई इस पोर्शन को आप इधर लेके आ जाओगे, कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको इधर लेकर के आए तो कितना हुआ, -4 अल्फा बीटा। देखिए सॉरी क्यूब नहीं करना है हमें, यहाँ स्क्वायर करना है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल रखी है, कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर करते हो -4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितना है 6 है। तो यहां से आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल चुका है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -6 4 जा 24। यहां से आपने देखा कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ रूट लगता है और कितना 1, अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो यहां से हमें मिला अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू +-1। तो ऐसे करने थे आपको इस पार्ट को। अब मे भी क्या आपसे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ लिया जाए, आप बहुत इजीली कर पाओगे, या फिर कुछ और स्क्वायर की फॉर्म दे दें, आप बहुत इजीली कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो अल्फा बीटा है कोफिशिएंट्स को आपको निकालना है और अपने दो रिलेशन बना लेना है, जो भी हैं आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन को आगे बढ़ा दोगे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कई बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हो तब। देखो उन्होंने क्या कहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, एंड ये आपको गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तब आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है। देखो इसमें भी आपको फाइंड जीरोस नहीं कहा, मींस आपको जीरोस नहीं निकालना है, फैक्टराइज नहीं करना है, वेरिफिकेशन भी नहीं करा रहे हैं आप कि रिलेशन को वेरीफाई करिए। तो यहाँ से दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिससे आप ये क्लियर कर पाते हो कि यहाँ पर आपको फैक्टराइज नहीं करना है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल x² - x प्लस के, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, प्लस bx प्लस c। यहां से आपने देखा x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। सेम आपने देखा कि x का कोफिशिएंट b है और इधर से आपका कितना मिल रहा है -1। कांस्टेंट टर्म आपका कितना है c। अब अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आपका क्या है जीरोस है। तो अब यहां से क्या मैं फर्स्ट रिलेशन निकाल लें, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस का और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सम अल्फा प्लस बीटा तो रहने देना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा ही जीरोस है, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहां से आपको मिला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करना है, देखो अब यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट एक इक्वेशन इन्होंने भी दे रखी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखो आपको क्या करना है कि आप इस इक्वेशन को उठाएं, इस इक्वेशन को उठाएं, यहां पर आपको चाहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपको क्या करना है फाइंड। तो अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अभी थोड़ा सा आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगर मान लो मुझे यहां से अल्फा की वैल्यू चाहिए हो तो बीटा को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई ये। अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं इस गिवन इक्वेशन में तो देखो क्या मिलने वाला है,
तो मैंने लिखा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, देखो 3 बन जा 3 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। यहां से आपको मिला माइनस बीटा इक्वल्स टू 20। इस प्लस 3 को उधर लेकर के जाओगे तो माइनस का 3, और यहां से आपको मिला माइनस बीटा इक्वल्स टू 17, और बीटा की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 17। जब आपको बीटा की वैल्यू मिल गई तो आप इस वैल्यू को उठाओ और यहां लगा लो, आपको अल्फा भी मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, इसको उठा करके यहां पुट किया, तो आपको मिला अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा, और बीटा के प्लेस पे कितना लिखना है माइनस 17, और यहां से आपको मिला अल्फा की वैल्यू 18। अब देखिए आपको अल्फा पता है, आप बीटा निकाल चुके हैं। अब आप अपने सेकेंड रिलेशन पे जाइए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जहां आपने लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 18, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 17, सी की वैल्यू है के अपॉन 1। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपको के की वैल्यू मिल गई है। तो के इक्वल्स टू माइनस 18 इंटू 17, आप बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आपका क्या है जो के की वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो। तो आप इसको नोट करिए, आप मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो 3 या 4 बार ये आपसे पूछा जा चुका है। इन्होंने कहा इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। इन्होंने कहा कि इसका एक जीरो जो है वो दूसरे का 7 टाइम है, ठीक है। इस बार अल्फा बीटा नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा पॉलिनोमियल कौन सी है ये, तब आप के की वैल्यू को फाइंड करो। वही करना है जो आप समझ रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले तो आप इसमें लेट करिए कि लेट अल्फा एंड, अब एक तो अगर मान लिया आपने कि एक अल्फा है तो दूसरा कितना है 7 टाइम्स दी अदर, तो दूसरा आपका कितना होगा 7 अल्फा। अरे भाई 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम दी अदर, एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का 7 टाइम है। मैंने एक को अल्फा मानूंगा तो दूसरा मेरा 7 अल्फा होगा, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है इन्होंने पॉलिनोमियल, इसको कंपेयर करेंगे और क्या निकालने वाले हैं कोएफिशिएंट की वैल्यू 2k प्लस 1। तो हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से आपने देखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर तो a है और इधर कितना है 3। फिर आपने देखा कि x का कोएफिशिएंट यहां पर b है और यहां पर कितना है -8। फिर आपने देखा कांस्टेंट टर्म यहां c है, यहां आपका 2k प्लस 1, ये आपका 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1। यहां से आपको कोएफिशिएंट तो मिल चुके हैं, जीरोस भी आपको उन्होंने, तो आप क्या लगाने वाले हैं फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस। क्या है आपका अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इस बार बीटा नहीं लगाओगे आप, क्योंकि अगर यहां पर एक अल्फा बीटा जीरोस होता तो हम यहां पर उनका सम कर रहे होते, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर अल्फा और 7 अल्फा है तो हम इनका सम कर देंगे। या फिर मान लो यहां पर x सॉरी यहां पर m और यहां पर n होता तो हम इसका सम कर देते। मींस जो आपके जीरोस हैं उसका सम करना है, उसी का प्रोडक्ट करना है। तो ये कितना हुआ आपका 8 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी -8 और a की वैल्यू है 3। तो माइनस माइनस प्लस अल्फा की वैल्यू यहां से हमने कितनी निकाली, तो इस 8 से इस 8 को कैंसिल आउट करोगे, या आप यहां नहीं करते उधर लेके जाओगे तो अपॉन में जाने वाला है, आप कैंसिल आउट कर दोगे। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिली 1/3। जब आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई है तो आपका सेकेंड रिलेशन भी बचा हुआ है, उसको भी निकालो। आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है आपका अल्फा इंटू 7 अल्फा। इस बार बीटा नहीं है, बीटा होता तो आप अल्फा इंटू बीटा लिखते, बट यहां पर एक क्या है, एक जीरो दूसरे का 7 टाइम है, तो आप क्या लिखेंगे अल्फा इंटू 7 अल्फा। फॉर्मूला आपका वही रहने वाला है c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/3 इंटू 7, अगेन अल्फा है 1/3 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है आपकी 2k प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो एक 3 तो इस 3 से कैंसिल आउट हुआ, आप देख रहे हैं इसको इधर लेकर क्या होगा तभी भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहां पर आपका कितना बचा 2k प्लस 1 इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे k की वैल्यू निकालेंगे, 3 2 जा, देखो इस 3 को इधर लेकर के आओगे तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 7, इसे ओपन करो 6k
3 टू जा 6 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल्स टू 7। तो यहां से आपने देखा 6 के इक्वल्स टू 7 माइनस 3। अब यहां से आप इसको कर देंगे सॉल्व। तो k इक्वल्स टू यहां से कितना बच रहा है आपका 4, यहां से 6, तो 2 टू जा 2 3 जा, यहां से आपको मिला k इक्वल्स टू 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली फिनिश होती है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब अगर आप आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल या आर.एस. अग्रवाल को देखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अब आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे।